दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है गुरु आयुर्वेद क्लासिकल में। और आज का सब्जेक्ट है कि क्या खाएं 50 साल के बाद ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे, जल्दी से बुढ़ापा हमें ना दबाए, हमें कोई परेशानी ना हो। 10 शक्तिशाली जड़ी बूटी कौन सी हैं वो जो 50 साल के बाद हमें ज़रूर खानी चाहिए। 50 साल के बाद हमारे शरीर के अंदर काफ़ी परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, स्मरण शक्ति में गिरावट आ जाती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, बार बार बीमार होने लगते हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम आज ये कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जो कि 50 साल के बाद खाना ज़रूरी है। अब पहला आइटम है अश्वगंधा। अश्वगंधा आजकल प्रसिद्ध औषधि है, आयुर्वेद की काफ़ी प्राचीन औषधि, और ये नींद को बढ़ाती है अगर आपको अनिद्रा का रोग है, क्योंकि ये तनाव को समाप्त करती है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है और आपके शरीर के अंदर की जो कमज़ोरी है, मसल्स की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, इन सब में आपको लाभ पहुँचाती है। ये हार्मोन बैलेंस करती है और इसके लिए आप इस एक अश्वगंधा के चूर्ण को आप 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक पूरे दिन में खा सकते हैं, शहद मिला करके, या फिर आप दूध में घोल करके या दूध के साथ ऐसे खा सकते हैं। दूसरा आइटम है त्रिफला। तो त्रिफला का चूर्ण, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों चूर्ण को समान मात्रा में लें और आप अपने घर में ही कूट पीस करके इसको तैयार कर सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत साफ सुथरा रहेगा, कब्ज दूर रहेगी और ये शरीर को डिटॉक्स करता है। आयुर्वेद में इसको रसायन माना है। इसके लेते रहने से आप अपनी बीमारियों से बचते रहेंगे, क्योंकि ये आपके शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता रहता है। 1 चम्मच से 2 चम्मच आप इस चूर्ण को आप पूरे दिन में ले सकते हैं, यानी 1 चम्मच सवेरे 1 शाम को, या फिर किसी भी एक टाइम आप पानी के साथ इसको ले सकते हैं, या रात को आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं। अगला आइटम है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक घास है जो सड़कों के किनारे, खेतों की मेड़ पर आपको मिल जाता है। आपको पहचान नहीं है तो आप ये गूगल में डाल करके इसकी इमेज देख सकते हैं, अन्यथा आप पंसारी के यहाँ जा करके पुनर्नवा मांग सकते हैं, इसका चूर्ण बना लें। तो ये किडनी के रोगों को ठीक करता है, किडनी को साफ करता है और किडनी के जो छानने की प्रक्रिया कम होती है उसके भी आपका उपाय अच्छा है। और मूत्र रोगों में, पेशाब की रुकावट में, जितनी भी परेशानियां हैं, ये पुनर्नवा किडनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप चूर्ण के तरीके से खा सकते हैं 1 चम्मच पानी से, या फिर आप पानी में डाल करके इसको चाय की तरह काढ़ा बना करके इसको पिया जा सकता है। अगला जड़ी बूटी है आंवला। आंवले को आप जानते हैं, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर है, प्राकृतिक स्रोत है विटामिन सी का। ये पाचन शक्ति को बढ़ाती है, आपकी बाल, खाल, इन सब को ये न्यूट्रिशन देती है और ये बल्य है, ताकतवर है, और ये आयुर्वेद में रसायन माना है। इसके खाते रहने से आपका शरीर रोगों से बचता रहेगा। अगला आइटम है हरिद्रा, हल्दी। यानी कि आप हल्दी का प्रयोग करना शुरू कर दें, दूध में लें या उसका पानी में पका करके लें, तो इससे आपके शरीर की कहीं सूजन होगी वो ठीक रहेगी, आपको जोड़ों में दर्द होगा तो भी ठीक होगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर कोई एलर्जी है, आपको जुकाम रहता है, नज़ला रहता है, या खाल का कोई एलर्जी है, तो इसमें आधा चम्मच आप दूध में या फिर पानी में घोल करके इसको ले सकते हैं। गिलोय। गिलोय आप जानते हैं, जब कोरोना काल था तब से लोग बाग काफ़ी जान गए हैं। गिलोय जड़ी है, इसके लेने से आपको शुगर कंट्रोल रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर के अंदर का इन्फेक्शन कोई है तो उससे बचाता है, और जोड़ के रोगों में ये काम आता है। इसको इम्यूनिटी के लिए ज़्यादातर लेते हैं लोग बाग, और जोड़ों के दर्द में भी ये काम करता है। तो ये इसको चाय की तरह काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं, और इसका चूर्ण, गिलोय का चूर्ण बना बनाया भी आता है, आप बना भी सकते हैं। तो 1 चम्मच आप डेली किसी भी टाइम ले सकते हैं, और इसका बनाया बनाया जूस भी आता है जो मार्केट में उपलब्ध है, तो आप उसकी 2 या 3 चम्मच डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुटकी। कुटकी एक ऐसी जड़ी है, शायद आपने पहली बार सुनी होगी।
ये लीवर के लिए बहुत ही फेमस चीज़ है और ये पाचन क्रिया को ठीक करती है और जितने भी रोग लीवर के होते हैं उन सभी में ये काम आती है। लीवर को की सूजन है, फैटी लीवर है, कुछ भी है, गुठली उनके लिए बहुत ही लाभदायक है और शरीर को डिटॉक्स करती है। तो इसकी भी आप आधा चम्मच सवेरे आधी शाम को या दिन में एक बार ले सकते हैं। और कोई भी अगर एक्स्ट्रा लेना चाहे तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर कर लें। और अगला आइटम है ब्रह्मी। ब्रह्मी या शंखपुष्पी का प्रयोग जरूर करें क्योंकि 50 साल के बाद आपकी स्मरण शक्ति कम हो सकती है और आपको भूल भुलैया का रोग हो सकता है। आपकी बुद्धि जो है वो कुछ कम काम करने लगती है क्योंकि वात प्रकृति वृद्धावस्था में वात वृद्धि हो जाती है। इसके कारण से आपको मानसिक परेशानियां भी होती हैं, तनाव रहता है। तो इसका भी आप काढ़ा बना करके ले सकते हैं और शंखपुष्प का भी काढ़ा बना कर ले सकते हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका जो मानसिक विकास है वो एकदम रुकेगा नहीं। आप अदरक का प्रयोग करें। अदरक को आप खाना खाने से पहले आप नमक लगा करके ले सकते हैं या चाय में डाल सकते हैं या फिर आप काढ़ा बना करके इसका पी सकते हैं। इससे आपके शरीर की सूजन है, आपके शरीर के अंदर दर्द हैं या एलर्जी है, कफ है, सांस का रोग है, तो इनमें ये काफ़ी मदद करती है। और आखिरी और बहुत ही कामयाब चीज़ है गोखरू। वृद्धावस्था में आपके कमजोरी आती है, किडनी की कमजोरी होती है, पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है और ये मूत्राशय को मजबूत करने के काम आती है। इसको भी गोखरू की आप गोखरू आदि गूगल भी आती है, गोखरू चूर्ण भी आता है, गोखरू का आप कैप्सूल भी आते हैं। अगर आप आधा चम्मच गोखरू दूध में पका करके लेते हैं तो आपकी पुरुषीय शक्ति या मस्कुलर जो ताकत होती है वो बनी रहती है और आपका मूत्र संस्थान बहुत ही अच्छा रहता है। अब चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी तो मैंने कितने द्रव्य बताए हैं, आप कमेंट में लिखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में उन लोगों को दोस्तों में शेयर करें जो 50 साल से ऊपर हैं, ताकि उनके भी काम आए। और चलते चलते एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।